हाय फ्रेंड्स, अभी हम जनरल नॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसके पहले भी जनरल नॉलेज का कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। जैसे कोविड-19 पर डाला था और एक वीडियो और डाला हूँ, तो उसको भी आप देखें। और अभी जस्ट इसके पहले ही एग्ज़ाम कैसे देना उसका वीडियो मैंने डाला। तो अभी जिसको भी डाउट है कि एग्ज़ाम के बारे में या फिर कैसे लॉगिन करना, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जाके देखिए और सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करें। और आज 4 तारीख है और कल मॉर्निंग में आपका पेपर है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और अभी कुछ नया चैप्टर मत तैयार करो, जितना आपने पढ़ लिया बस उसी को रिवीजन करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द डालोंग विलेज कवरिंग एन एरिया 11.35 स्क्वायर किलोमीटर has recently been declared as biodiversity heritage site. The village is situated in the Indian state of, बोल रहा है कि डालोंग गांव है, एक गांव है डालोंग, इसका नाम है डालोंग है, जो कि 11.35 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। काफ़ी बड़ा गांव है वो। और 2017 में वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। तो पूछ रहे वो गांव किस स्टेट में है। जो डालोंग गांव है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, 21 स्टेट में होता है। तो यह है आपका मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और इम्फाल में भी आपका एक सीपेट कॉलेज है, जहाँ से मेरा एक फ्रेंड कर चुका है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पहले तो डैश दिया है, इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब डैश की जगह पे इसमें से कोई एक नाम आएगा। पूछ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मुखिया बनने वाली पहली महिला कौन है। मतलब पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है ना, उसका हेड बनने वाली फर्स्ट महिला कौन थी, अरुंधति भट्टाचार्य हैं, जो प्रथम महिला थी पब्लिक सेक्टर बैंक का हेड। ये वर्ल्ड की टॉप 25 जो रिचेस्ट वुमेन है ना, उस लिस्ट में इनका नाम आता है, अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 3 देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 27 सितंबर को, हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ द बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट कहाँ है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। बोस इंस्टीट्यूट है क्या, ये साइंस रिसर्च सेंटर है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है ये। साइंस का रिसर्च वगैरह वहाँ पे किया जाता है। और इसको बनवाया किसने, इसका फाउंडेशन किसने दिया था, जगदीश चंद्र बसु है ना, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु ने इसको बनवाया था। जेसी बोस कौन थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशन किए। तो बोस इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। योग दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है हर साल। 2021 जून को हर साल मनाया जाता है। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, 2016 या 15 इसी के आसपास में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्टार्ट करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फॉर वुमेन बाई प्रेजेंटिंग नारी शक्ति पुरस्कार। बोला कि जो भारत सरकार का नारी शक्ति पुरस्कार है वो महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक कौन कब प्रदान किया जाता है, मतलब किस डेट को, व्हेन जो गवर्नमेंट नारी शक्ति सम्मान देती है महिलाओं का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो कब दिया जाता है। ये हर साल 8 मार्च को दिया जाता है, 8 मार्च को। और क्या मनाया जाता है, वुमेंस डे सेलिब्रेशन किया जाता है। महिला दिवस के दिन ही नारी शक्ति सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
विच स्टेट लॉन्च ए प्रोजेक्ट दैट एम टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस टू द पुअर इन द स्टेट। बोला कि वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। तो उसने वो केरला में शुरू किया गया है गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। मैराथन दौड़ होता है ना, वो कितने किलोमीटर का होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कितने किलोमीटर का वो दौड़ कराया जाता है। तो ये होता है आपका 26 मील होता है, 26 मील और 385 यार्ड। तो ये लगभग कितना हो जाता है 42 किलोमीटर होता है, 42.195 किलोमीटर होता है। और एक मील बराबर कितना होता है, एक माइल बराबर होता है आपका 1.6 किलोमीटर के आसपास में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 26 माइल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विंगटन कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच आर द फॉलोइंग। बोला कि विंगटन कप किस खेल से संबंधित है। तो विंगटन कप किस में होता है, हॉकी में करा जाता है। ये बहुत ही पुराना कप है, बहुत पुराना। ये 1900 के आसपास में स्टार्ट किया गया था, बंगाल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जनक किसे माना जाता है। तो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इन्होंने इसरो का फाउंडेशन दिया था। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसको इन्होंने बनवाया था विक्रम साराभाई ने। इसके लिए इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। विच गैस इज, आग बुझाने के लिए कौन सा, फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस यूज की जाती है कौन सा गैस रहता है। आग बुझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसमें जो होता है CO2 गैस होता है, ठीक है, CO2 गैस होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस भरा रहता है। CO2 क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है और ये इनफ्लेमेबल है, मतलब ये जलता नहीं है, इनफ्लेमेबल है। तो जहाँ भी आग लगी रहती है ना, आप वहाँ पे डालोगे ना, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन को हटा देता है, ऑक्सीजन वहाँ से दूर हो जाता है और ये ऑलरेडी ठंडा रहता है, तो इसके लिए आग बुझ जाती है। वहाँ पे एक पाउडर होता है केमिकल टाइप का और CO2 गैस भी उसमें मिक्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एट व्हिच सिटी। सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी कहाँ पे है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, ये आपका जामनगर में है। RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जामनगर में। और सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। उसका काम बहुत दिनों से चल रहा है, अभी भी उसका काम चल ही रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का अभी भी काम उसका चल रहा है, वो बहुत बड़ा है। तो ये जामनगर में है और ये RIL का है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है। और बाकी ये जो मथुरा में है, डिगबोई में, हल्दिया में है, ये ऑयल रिफाइनरी ये भी हैं। एक किसकी है, ये IOCL की है, ठीक। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी किसकी, IOCL की है, इंडियन ऑयल की। उसके बाद आपका HPCL का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। और फिर आपका एक है जामनगर में आपका RIL का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और एक चेन्नई में आपका CPCL का है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल ऐसा है करके, पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, CPCL का। और एक रिफाइनरी और है जो किसी अदर नाम से है। तो सबसे ज़्यादा आपका IOCL का है, उसके बाद HPCL का, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछे तो कहाँ है, जामनगर में है, RIL
आप याद रखेंगे, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाया गया है। निम्नलिखित में किस देश से अपनाया गया है? न्यायिक समीक्षा प्रणाली किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूना पैक्ट हेल्ड बिटवीन। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था पूना समझौता? तो ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था पूना समझौता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज आवर नेशनल सिंबल टेकन फ्रॉम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्रॉम अशोका पिलर सिचुएटेड इन सारनाथ। तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ है? ये सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुज पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। वो कौन सा मुगल साम्राज्य का वो कौन सा राजा था जिसके पीरियड को, जिसके समय में मतलब मुगल आर्किटेक्चर सबसे अच्छा था, वास्तुकला जो था सबसे अच्छा था, उसको देखिए किस काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मतलब गोल्डन पीरियड किसके समय में था मुगल साम्राज्य का? तो था शाहजहाँ के समय में। सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनवाए गए, सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे महल बनवाए गए वो शाहजहाँ के टाइम में बनवाए गए। इसके लिए इसको मुगल आर्किटेक्चर का समय कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। शाहजहाँ के टाइम में ही ताजमहल बनाया गया, लाल किला भी उसी टाइम में बनाया गया। तो बहुत सारे काम हुए थे उस टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में, इसके लिए उसको गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शाहजहाँ। नेक्स्ट है आपका, अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान एंड थानेश्वर वेयर इज हुज कोर्ट, वेयर इन हुज कोर्ट, ये किसके दरबार में थे? अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये लोग अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका, टू विच डायनेस्टी डज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज बिलोंग। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस वंश की है, किस काल की है, ठीक है। नटराज की कांस्य प्रतिमा, कांस्य क्या होता है? ब्रांज होता है, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं। कांसा पुराने ज़माने में अपने सिक्के होते हैं ना, 10 पैसे 20 पैसे ना, वो कांसा इसी मटेरियल का बना होता था, ब्रॉन्ज का। तो चोल वंश में इसका बनाया गया था नटराज का प्रतिमा ब्रॉन्ज मटेरियल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द कंटेम्पोररी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ऑफ ब्रिटेन। जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके समकालीन कौन था? वो अकबर, अकबर उनके समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, व्हेन डिड मोहम्मद गोरी इन्वेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था?
ये 1175 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इन्होंने आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। उसने 1175 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और इनको राजा जी नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके लिए मैंने दोनों ऑप्शन को हाईलाइट किया है। तो राजगोपालाचारी आए या फिर राजा जी आए, तो आपको उसी में से ऑप्शन आंसर देना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है और राजा जी इनको बोला जाता है जनरली। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS। ICS परीक्षा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ICS एग्ज़ाम क्लियर करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो वो थे आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। इन्होंने सबसे पहले ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े राइटर थे, पोएट हैं, और इन्होंने अपना राष्ट्रगान भी लिखा है, जनगण मन लिखा है, और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है क्या उसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला, उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, ऐसा करके उसका मतलब सॉन्ग है। बांग्लादेश का राष्ट्र सॉन्ग है, नेशन सॉन्ग, उसका नाम में है। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। और भारत का क्या है? जनगण मन करके है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े राइटर हैं, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ो, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। और इनका एक नोवेल है गीतांजलि। गीतांजलि बहुत अच्छा नोवेल है, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन व्हिच ईयर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फाउंडेशन वो कब बनाया गया था? वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? सेबी का नाम आपने सुना होगा, SEBI। ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म है। और ये कब इसका इस्टेब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन व्हिच ईयर। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अभी इसके बाद जो आप लोगों ने सॉल्व पेपर दिया था ग्रुप में, मॉडल पेपर दिया था ग्रुप में सीपेट का, उसमें 200 क्वेश्चन है, तो उसको मैं रेडी कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको करा दूँगा आज। बाकी देखता हूँ मैं, अगर टाइम मिलता है, जितना टाइम मेरे को आज मिलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। तो आप वेट करिए, आज उसको मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, फिर उसको तैयार कर रहा हूँ, तैयार करके लेके आता हूँ मैं। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और कल एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई प्रॉब्लम होता आप मैसेज करो, कॉल करो, और सारा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।